हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा में स्वागत है। आज हम किसी दवा का रिव्यू ना करते हुए कि किसी एक पर्टिकुलर डिजीज, एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिस इन्फेक्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका जनरल नाम टॉन्सिल है, जिसे कि मेडिकल लाइन में या मेडिकल क्षेत्र में टॉन्सिलाइटिस के नाम से जाना जाता है। मैं सबसे पहले आपको इस डिजीज से होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूं, यानी उनके सिम्टम, उनके लक्षण को बता देता हूं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली टॉन्सिल एक वायरल इन्फेक्शन होता है। कभी कभी देखा गया है कि बदलते मौसम के साथ आपके गले में खरांश हो जाती है या फिर आपको कुछ भी निगलने में दिक्कत होने लगती है। आपका जो थ्रॉट एरिया होता है, यहाँ गर्दन का एरिया, ये वाला, इसके पीछे में हल्का दर्द महसूस होने लगता है, हल्की सूजन की समस्या हो सकती है, या हो सकता है आपको काफ़ी लंबे समय से खराश बनी हो। अगर ये सब परेशानी आपको काफ़ी दिन से बनी है तो इसे मेडिकल लाइन में टॉन्सिल कहा जाता है। हो सकता है कि आपको टॉन्सिल अभी पूर्ण रूप से ना हुआ हो, इसके सिम्टम्स हों। तो आज हम कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके इन सब परेशानियों को दूर कर देंगी, और आशा करते हैं कि यह वीडियो के आखिरी तक आप बने रहेंगे तो आपको कुछ बेहतर जानने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको उन दवाओं के बारे में बता देते हैं जिनसे आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो बेसिकली हम बात करें ऐसे व्यक्ति की जिनको ये परेशानी है, या जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 60 साल के बीच है, 12 से लेकर 80 के बीच में है। अगर उन्हें गले में दर्द हो रहा है, कुछ भी निकलने में दिक्कत हो रही है, ठंडा गर्म पानी निकलने में दिक्कत हो रही है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, उनके यहाँ गले के नीचे कुछ स्वेलिंग सी हो रही है, यानी सूजन सी हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, उन्हें कुछ भी निकलने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे कंडीशन को टॉन्सिल कहते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके इलाज के लिए एलोपैथ में बेसिकली एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का टैबलेट होता है। इसको दिन में अगर आप लेना चाहें तो एक बार 3 दिन तक ले सकते हैं। बेसिकली इसका काम होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है और आपके जो टॉन्सिल जिसमें स्वेलिंग होती है, इसमें सूजन होती है, उसे नॉर्मल रेंज में लाने में मदद करता है। इसके साथ में अगर आप लेना चाहें, अगर आपकी उम्र 12 साल से लेकर 60 साल के बीच में है, तो आप एक कैप्सूल एम्पॉक्सिन 500 का इस्तेमाल सुबह शाम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को परेशानी है जिसकी उम्र 7 साल से लेकर 11 साल के बीच में है, तो आप इसी कैप्सूल का दूसरा वर्जन एम्पॉक्सिन 250 के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, उसे 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। मैं आपको एम्पॉक्सिन 250 को भी दिखा दे रहा हूँ। 250 कुछ ऐसा होता है देखने में, आप मार्केट से इसे परचेज कर सकते हैं। जो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है उसका एक दूसरा वेरिएंट होता है जो मार्केट में 250 mg में उपलब्ध होता है। अगर आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं जिसकी उम्र 12 साल से लेकर 6 साल के बीच में हो, तो उसे 250 mg का टैबलेट जो होता है एजिथ्रोमाइसिन 3 दिन तक लगातार दोपहर या रात किसी भी सुटेबल टाइम में दे सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इसके साथ ली जाने वाली कुछ और दवाओं के बारे में। तो इसके साथ अगर आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग सी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, गले में दर्द काफ़ी तेज से हो रहा है, तो आप किसी भी एक नॉर्मल एनाल्जेसिक का प्रयोग कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको प्रेफर करना चाहता हूं कि मार्केट में ये जीरोडॉल-पी के नाम से एनाल्जेसिक टैबलेट उपलब्ध होती है। आप इन सब दवाओं के साथ सुबह शाम, अगर आपकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है तो आप सुबह शाम इन सब दवाओं के साथ इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या करता है कि आपके पेन को रिड्यूस कर देता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, और जो आपके निगलने में दिक्कत हो रही है, आपको कुछ घुटने में दिक्कत हो रही है, स्वेलिंग है, उन सब परेशान दिलाने में सहायता प्रदान करता है। हम बात कर लेते हैं इसके साथ लिए जाने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन की, जो कि सेप्टलिन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। आपकी उम्र अगर 12 साल से लेकर 60 साल के बीच में है तभी इस टैबलेट का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को टैबलेट ना दें। अगर आप इन सब दवाओं के साथ सेप्टलिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो सेप्टलिन और जीरोडॉल-पी और एम्पॉक्सिन कैप्सूल को एक साथ सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और एजिथ्रोमाइसिन को दोपहर 3 दिन ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन को केवल 3 ही दिन लेना होगा, और जो एम्पॉक्सिन, जीरोडॉल-पी और सेप्टलिन टैबलेट है ये आप 5 से लेकर 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी देखा गया है कि जो इन्फेक्शंस होता है आपके थ्रॉट एरिया में, यानी निगलने में जहाँ आपको दिक्कत हो रही है, वहाँ पे जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बढ़ने की वजह होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उस पर बैक्टीरिया आके चिपक जाते हैं जिससे कि ये लंबे समय तक ग्रो करते रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो किसी भी प्रकार का माउथ वॉश मार्केट में उपलब्ध है, बीटाडीन माउथ वॉश उपलब्ध है, या फिर और अलग अलग प्रकार के माउथ वॉश उपलब्ध है मार्केट में, आप उसको परचेज कर 2 से 3 बार दिन में गलाला कर सकते हैं। मैं आपको एक माउथ वॉश दिखा भी देता हूँ।
ये एक क्लोरोहेक्साडीन का माउथवाश है जिसका आप दिन में 2 से लेकर 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी देखा गया है कि जो पेशेंट होते हैं इन सब दवाओं को लेकर आते हैं मार्केट से और 1-2 बार इसका यूज करते हैं, उसके बाद वो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो टॉन्सिल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये ठीक होने में 2 से लेकर 4 दिन टाइम लेता है। तो आप इसका रेगुलर यूज 2 से लेकर 4 दिन करें और जो ये माउथ वॉश है इससे 2 से लेकर 4 दिन गलाला करें। आपको जो टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है, जो सूजन हो रखी है आपके गले में या फिर निगलने की दिक्कत हो रही है या फिर गले में खराश है, इन सब परेशानियों से बिल्कुल आपको छुटकारा मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं कुछ और पहलुओं पर। तो कभी कभी देखा गया है कि टॉन्सिल्स होती है उनमें इन्फ्लामेशन, सूजन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाते हैं, जिससे कभी कभी आपको गले से हल्का खून आ सकता है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, दवाओं का प्रयोग आप करते रहें। हम बात कर लेते हैं कि आपको टॉन्सिल हो तो आपको किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, यानी किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उन्हें नहीं लेना चाहिए। अगर आपको टॉन्सिल है, गले में खराश है, सूजन है, इन्फ्लामेशन है, निगलने में दिक्कत हो रही है या फिर दर्द काफ़ी तेज हो रहा है, तो आप ठंडी चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप ड्राई फूड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जिन्हें बहुत ज़्यादा चबाना पड़े। हो सकता है कि ऐसा करने से आपका जो पेन है और बढ़ जाए। आप किसी हार्ड चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिसे बहुत देर तक चबाना पड़ जाए, जिससे कि आपके जो थ्रॉट रीजन है उन्हें बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे इन्फ्लामेशन होने की चांसेस और बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि आपको टॉन्सिल बार बार हो रही हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों में देखा गया है कि हर बदलते मौसम के साथ उन्हें टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जा रही है। टॉन्सिल बेसिकली सब में होता है। ये इसका मेन काम जो होता है वो हमारे गले से कोई बैक्टीरिया अंदर ना जाए, भोजन के थ्रू उसे रोकने का काम करता है। कभी कभी जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तभी ये स्वेलिंग लेता है। तो हो सकता है कि आपको टॉन्सिल बार बार हो रही हो, हर बदलते मौसम के साथ हो जा रही हो टॉन्सिल। तो अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप इन दवाओं का 7 से लेकर 15 दिन इस्तेमाल एक बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको टॉन्सिल होने के जो चांसेस होते हैं बिल्कुल कम हो जाते हैं। हम बात कर लेते हैं कि इसके साथ कुछ ऐसी बातों पर जो आपको अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और जब तक आप दवा ना खाएं, ना पहुंच पाए मेडिकल स्टोर पर, जब तक वो आपको रिलीफ प्रदान कर देगा। अगर आप चाहें तो गर्म पानी कर उसमें सॉल्ट यानी नमक मिलाकर दिन में 2 से लेकर 3 बार गलाला करें और अपने जो नेक रीजन है वहाँ पे हल्की फुल्की सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करने से क्या होगा कि जो आपका इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा और गलाना करने से जो आपके टॉन्सिल में स्वेलिंग हुई है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे आपको निगलने में बहुत आसानी होगी। तो आशा करते हैं कि जो टॉन्सिल के बारे में आज बताया गया है, जो भी दवाएं बताई गई हैं, जो भी प्रिवेंशन बताए गए हैं, यानी बर्ताव बताए गए हैं, जिन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, जो डोजेज बताई गई हैं, वो सब आपको अगर ऐसी परेशानी हो रही है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, बेल आइकन को साथ में दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर डिजीज के बारे में जानना हो, पर्टिकुलर दवा का रिव्यू चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाते उसका नाम कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी मुझसे हो सकता है मैं पूरी जानकारी आप तक डिलीवर करूं। बने रहें हमारे अगले वीडियो तक। थैंक यू।